हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आज मैं बृहस्पतिवार के व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आइए जानते हैं व्रत करने की विधि। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णुदेव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर को किसी कक्ष में पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पूजा में पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं। इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। इस व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक ही समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल ना कटाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूरा करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने का, श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में धन और अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी। किसी भिखारी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय की बात है, एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आया और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ ही चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने उस समय लड़की को खिला रही थी। वो कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से डालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकार कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज जी ने महात्मा जी कहने लगी कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ते पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वाले से कहो कि हजामत बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलवाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ें का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाया। भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वो सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए।
भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि तुम जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं देती हो। तुम क्या चाहती हो वो कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, जब कोई ऐसा उपाय बताइयो कि मेरे पहले जैसा धन धन्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसे कहोगे वैसा ही करूँगा। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए, भूखे को अन्न जल देते रहो, ठीक सायंकाल दीपक जलवाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य से वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घकाल तक जीवित रहे। बृहस्पति देव ऐसा ही है, जिसके मन में जो मनोकामना रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना वो सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजा करते हैं, उसकी सभी मनोकामना उसी प्रकार पूर्ण होते हैं जैसे रानी और सेठानी की हर मनोकामना पूर्ण हुई। बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। बृहस्पति भगवान की जय।